हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेश किया 2022-23 का बजट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश किया। उन्होंने विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) कोष को मौजूदा 1.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए विधायकों के विवेकाधीन अनुदान को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने की भी घोषणा की। इंटेलेक्ट डिजाइन को मिला भारतीय रिजर्व बैंक से करोड़ों का सौदा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग समाधान के उन्नत संस्करण को लागू करने के लिए फिनटेक फर्म इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को चुना है। RBI के संपूर्ण केंद्रीय बैंकिंग संचालन को वर्तमान में इंटेलेक्ट के क्वांटम सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन द्वारा समर्थित किया जा रहा है। इसे RBI में ई-कुबेर के नाम से जाना जाता है। इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए की कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कोटक सह ब्रांडेड ईंधन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी ग्राहकों को एक बेहतर रिवार्ड प्रोग्राम के रूप में और अधिक महत्व प्रदान करेगी, जिससे ग्राहकों को ईंधन खर्च और स्पेशल नॉन फ्यूल और बार बार खर्च करने वाली श्रेणियों जैसे भोजन और किराने के सामान पर रिवॉर्ड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मिलेंगे। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। संजीव कपूर बने जेट एयरवेज के CEO। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के नए प्रमोटर जालान कलरॉक कंसोर्टियम ने संजीव कपूर को एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CEO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नियुक्त किया है। वह एयर विस्तारा के पूर्व मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी हैं। वह वर्तमान में ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और 4 अप्रैल 2022 से जेट एयरवेज में शामिल होंगे। 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू हुआ 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। ICC महिला विश्व कप 2022 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज शामिल हैं। ICC महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। यह कार्यक्रम पहले 2021 में आयोजित होने वाला था। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस, बेलारूस के एथलीटों पर लगी रोक। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) ने 2022 बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीटों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह खेल 4-13 मार्च 2022 के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। बीजिंग पैरालंपिक खेलों के ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। स्नो स्पोर्ट्स और आइस स्पोर्ट्स के 6 खेलों में 78 विभिन्न स्पर्धाओं में 600 एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। कर्मचारी प्रशंसा दिवस 4 मार्च 2022। कर्मचारियों के अच्छे काम को मान्यता देने के लिए हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और परिश्रम को स्वीकार करने और उन्हें वह पहचान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था जिसके वे हकदार हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डॉक्टर बॉब नील्सन, लेस देन स्पैन ग्रेटर देन रिकॉग्निशन प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल संगठन के संस्थापक, ने इस दिन को शुरू किया था। रामकृष्ण जयंती 4 मार्च 2022। रामकृष्ण परमहंस की जयंती को रामकृष्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह 19वीं शताब्दी में एक हिंदू संत और रहस्यवादी कवि थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन किया था। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था और उनकी जयंती फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। उन्होंने अपने वेदांतिक गुरु तोतापुरी से और खोट, परमहंस और खोट की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणक्षी आंदोलन को बढ़ावा देना है। इस दिन की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वयंसेवा करने के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। 2022 का विषय नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर है। स्काईशेक डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ समझौता। स्काईशेक डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के लिए स्काईशेक भारत में एकमात्र स्टार्टअप कंपनी है।
टीडीबी 10 करोड़ की परियोजना में से 5 करोड़ रुपये 24 और टाइम्स 7 आधार पर बेसमेंट रोशनी के लिए नई तकनीकों के विकास के लिए स्काईशेड कंपनी को देगा। केंद्र ने दी सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण परियोजना इव योजना को मंजूरी। केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण परियोजना इव योजना को मंजूरी दे दी है। यह बलों को नवीन अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करेगा। इसके अलावा उन्हें उन्नत आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक कुल 1523 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली योजना को लागू किया जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 4 मार्च 2022 को नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन AIPMA के सहयोग से 4-5 मार्च के बीच किया जा रहा है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जारी। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता शीर्षक से जारी की गई है। यह दावा करता है कि बाढ़ और सूखे के बढ़ते खतरे भारत और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना देंगे। ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सबसे अधिक प्रभावित होंगे। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नासा ने लॉन्च किया नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह। नासा ने मार्च 22 में राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के लिए अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में सफलतापूर्वक तीसरा प्रक्षेपण किया। नवीनतम जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंटल सैटेलाइट को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटिलस-V रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। एक बार जब पृथ्वी से 22,300 मील ऊपर एक भूस्थिर कक्षा में स्थित हो जाता है, तो इसका नाम बदलकर गोज 18 कर दिया जाएगा। टी.एस. रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के MD, CEO नियुक्त। LIC म्यूचुअल फंड ने श्री टी.एस. रामकृष्णन को 1 मार्च 2022 से अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।